नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के परिचय से हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो अब तक के पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। ऑप्शन ए है 41 किलोमीटर, बी 42 किलोमीटर, सी 40 किलोमीटर और डी 43 किलोमीटर। तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब है वो रहेगा 43 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो आंसर है डी वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रहेगा, अगला प्रश्न है, ये उसकी व्याख्या है किस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार 869 किलोमीटर है, अतः दोनों का अंतर 43 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए 42,488 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,701 वर्ग किलोमीटर, सी 30,640 वर्ग किलोमीटर और डी 36,225 किलोमीटर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32,700 वर्ग किलोमीटर। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो जो पुराना अपना राजस्थान का मैप है उसके हिसाब से देखा जाए तो, यानी 33 जिलों के हिसाब से देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी मानी गई है वो मानी गई है बीकानेर की, बी बीकानेर की। और ये इसकी व्याख्या अपने देखते हैं, राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित राज्य है, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 65% और डी 59%। तो इसका जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 67%। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली एवं जालौर आदि जिलों में, यानी लगभग 12 जिलों में ये इसका विस्तार है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है, यानी ऐसा कौन सा जिला इनमें से जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो देखा जाए तो प्रतापगढ़ भी हो सकता है, जालौर भी हो सकता है, बाड़मेर भी हो सकता है और डूंगरपुर भी हो सकता है, क्योंकि ये दक्षिण साउथ की साइड में पड़ते हैं ये ज़िले और उधर ही अपना गुजरात है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो है प्रतापगढ़, ए प्रतापगढ़। छठा प्रश्न रहेगा अपने, बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? वह है, बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़ एवं तारागढ़, गोगुंदा एवं बेराट, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जरगा एवं अचलगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा। बोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के पठार के बीच स्थित है। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था? ए कर्नल टॉड, बी जॉर्ज थॉम्स, सी मैक्स मुलर और डी वी स्मिथ। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा बी जॉर्ज थॉम्स। ये राइट आंसर रहेगा इसका। जॉर्ज थॉम्स ने जो है प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए किया है राजपुताना नाम का प्रयोग किया था, और इनके द्वारा एक लिखी पुस्तक है ए मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लिए जो है राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जो राज्य के साथ भी दूसरे राज्य के साथ भी सीमा बनाता है और किसी दूसरे देश के साथ भी सीमा बनाता है? हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर। कौन सा हो सकता है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी जो है वो गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और इधर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये एक प्रकार से दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। पुराने नक्शे के हिसाब से देखें अपने तो श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन तीनों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन जोधपुर की सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आप देख सकते हैं किसकी कितनी लंबाई जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो इसका जो अपना राइट आंसर वो हो जाएगा सी 12.66 गुना। ठीक है, ये इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके या अर्थात सामान्य ज्ञान का हमने जो प्रश्नों की सीरीज शुरू करी थी उसमें ये अपना अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है। ए 25, बी 30, सी 35 और डी 40।
तो इस प्रश्न में आयोग ने जो है इस प्रश्न को डिलीट किया था, क्योंकि रिपोर्ट जो 2011 की है उसके अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले जो विकास खंड है उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। अतः आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर में स्टार इंगित किया है। तो इसमें आपने बता देता हूँ आपको कि भूजल विकास और प्रबंधन के अनुसार अत्यधिक भूजल शोषण वाले विकास खंडों की संख्या 140 है। नाजुक स्थिति वाले विकास खंडों की संख्या 50 है एवं अर्थ महत्वपूर्ण विकास खंडों की संख्या 14 है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला, इनका कॉम्बिनेशन बताना है आपने। सीवी किसके लिए है? चित्तौड़गढ़ के लिए। सीवी चित्तौड़गढ़, बी जंगल देश बीकानेर, सी सपादलक्ष सीकर और झुंझुनू, डी अर्बुद सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। प्राचीन अंचल और उनका जो वर्तमान जिला है वो देख लेते हैं हमने। सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लिए आया है, चांगल प्रदेश बीकानेर के लिए आता है और सपादलक्ष नागौर के लिए आता है। अर्बुद जो है सिरोही के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जालोर, बी दौसा, सी बूंदी, डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बूंदी। राजस्थान में बूंदी को बावड़ियों का शहर तथा स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जबकि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, जयपुर को भारत का पेरिस का गुलाबी शहर कहा जाता है, उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है जैसलमेर, नागौर, टोंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद नागौर है और उसके बाद टोंक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? ए सीकर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर और डी बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जैसलमेर। जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध है उससे संबंधित कुछ विशेष सामग्री जो है इस युद्ध संग्रहालय में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो जनरली क्या होता है कि जो मुख्यालय होता है वो उसी ज़िले के नाम से होता है, लेकिन आपके ऑप्शन है ए राजसमंद, बी प्रतापगढ़, सी पाली और डी डूंगरपुर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। इसका जो जिला मुख्यालय का नाम है वो उस राजसमंद से बिल्कुल अलग है, जैसा कि हम व्याख्या में देख सकते हैं कि इसके मुख्यालय का नाम राजनगर शहर है, जो जिले के नाम से मिला है। राजसमंद को उदयपुर से पृथक कर 10 अप्रैल 1991 को एक अलग जिला बनाया गया था। राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राजसिंह प्रशस्ति स्थित है। यह संगमरमर के 25 शिलालेखों पर खुदी हुई है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ था। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? ए माउंट आबू, बी एरनपुरा, सी नसीराबाद और डी देवली। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नसीराबाद। और इस छावनी बोर्ड की जो स्थापना है वो सन 1818 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए गोडावण, बी चीता, सी काला हिरण, डी चिंकारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी चिंकारा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है एवं ऊंट जो है वो पालतू पशु है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार चिंकारे के साथ साथ अब ऊंट भी जो है वो राज्य पशु बन गया है। राज्य का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोइडा है। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी गोडावण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है ए खेजड़ी, बी रोहिड़ा, सी पीपल, डी नीम। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष ए खेजड़ी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? 7 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1997।
97। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1 अगस्त 1994। दूसरा ऑप्शन है आपका 18 अप्रैल 1996। तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1995। डी ऑप्शन रहेगा आपका 12 जुलाई 1994। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी 12 जुलाई 1994। इसकी व्याख्या देखते हैं। हनुमानगढ़ जिले का गठन 12 जुलाई 1994 को गंगानगर जिले से पृथक कर राजस्थान राज्य के 31वें जिले के रूप में किया गया था। बीकानेर संभाग के गंगानगर जिले की 7 तहसीलों संगरिया, टीबी, हनुमानगढ़, पीलीभंगा, रावतसर, नौहर, भादरा और हनुमानगढ़ के नवनिर्मित जिले में शामिल किया गया। ये पीलीभंगा है, गंगा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो अभी नया जो अपना मैप है राजस्थान का, नए ज़िले के हिसाब से देखें तो इस प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या हमने देख लेते हैं। सिरोही, पाली, जालोर राजस्थान के संलग्न जिले थे उस समय। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारतीय कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान की सीमा दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा उत्तर में पंजाब से लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ये प्रश्न LDC एग्ज़ाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि 100% जो गांव हैं वो क्या है, विद्युतीकृत है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार 28 अप्रैल 2018 तक देश के लगभग सभी गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। पिछले 2 वर्षों यानी 17-18 और 18-19 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 5251 गैर विद्युतीकृत आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा या हनुमानगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले का प्रतीक जो है वो मोर है। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए, कवि कुशललाभ, बी, सूर्यमल मिश्र, सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डी, जेम्स टॉड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 1912 का जो भाषाई सर्वेक्षण हुआ था उसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, जलवायवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ए 12, बी 8, सी 10, डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 10। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। व्याख्या देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। पहला है शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, अंतर्देशीय जल निकासी व संक्रमणकालीन मैदान, लूनी बेसिन का जलोढ़ मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है ए बांसवाड़ा, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़, डी डूंगरपुर। तो नए ज़िलों के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं है। तो चलते हैं आगे, इसका जवाब तो बांसवाड़ा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़, डी झालावाड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5620 किलोमीटर,
बी 5,920 किलोमीटर, सी 5,000 किलोमीटर या डी 6,000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय तथा 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब व हरियाणा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में। और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अब तक हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 5। गुजरात, हरियाणा, एमपी, यूपी, पंजाब, इन सब राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है। आप देख सकते हैं गुजरात की जो है 1022 किलोमीटर है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर है, एमपी की 1600 किलोमीटर है, यूपी की 877 किलोमीटर है और पंजाब की 89 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सज्जनगढ़ उदयपुर, बी रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सी सरिस्का अलवर, डी रामसागर कोटा। तो जनरली ये सब क्या है, अभ्यारण्य है और इनका जो सही ज़िला है, जिस ज़िले में ये बने हुए हैं, सिचुएटेड है, वो बताना है। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो रामसागर है ये कोटा में नहीं है, ये धौलपुर में है। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। जो सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है, सरिस्का बाग अभ्यारण्य अलवर में है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी धौलपुर में है, कोटा में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें जो कूट है उसका उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है अपने। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी आपके ऑप्शन, जल्दी से सोच कर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1, 2 तथा 3, यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। अगला प्रश्न है, बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ये प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बाबू राजेंद्र प्रसाद और डी है वीपी मेनन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इसका उद्घाटन कब किया था? 30 मार्च 1949 को। और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर रियासतें शामिल थी। किसमें थी? बृहत्तर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपने बताना है भाई ये राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पक्षी और राज्य पशु कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो जो जांटी है वो किसके लिए आता है? खेजड़ी के लिए। तो खेजड़ी यानी 3 में 1 किस में है? ए में ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कैसे? चिंकारा क्या है? राज्य पशु है। गोडावन राज्य पक्षी है। खेजड़ी जांटी के लिए आया है और मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, इसको 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है? पुरातन यानी कि प्राचीन या पुराना नाम। तो आपके ऑप्शन है ए जांगल देश, बी कुरुक्षेत्र, सी शिवी, डी योद्धे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी शिवी। जिलों की नगरी उदयपुर के लिए पुराना नाम शिवी प्रयोग में लिया जाता था। और जो ये जांगल प्रदेश है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ये बीकानेर के लिए। योद्धे किसके लिए? हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
आपने बताना है किस क्षेत्र के लिए कौन सा ज़िला आता है। जैसे बागेर है, वागड़ है, बाकर है, गिरवा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वागड़ जो है वो बांसवाड़ा के लिए किया जाता है। बाकी बागेर है वो झुंझुनू के लिए होता है, बूंदी के लिए नहीं। तो ये बाकी सब क्या है, असुमेलित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ए 10.41, बी 9.51, 51 बोला जाता है इसको, सी 12.61, डी 10.85। तो जनरली राजस्थान के सामान्य परीक्षा में लगभग सभी ये प्रश्न पढ़ते हैं, सबको पता ही होता है कि इसका सही जवाब कितना क्या हो जाएगा, ए डी 10.41। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ए 1070 किलोमीटर, बी 4850 किलोमीटर, सी 1869 किलोमीटर, डी 5920 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जो कि हमारे राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है चारबाग स्थित है। ए बूंदी, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बूंदी। अब ये चारबाग क्या है, तो ये जो है ना बूंदी का जो राजघराना था उसका एक फेमस स्मारक है भाई, मेमोरी है मतलब। अगला प्रश्न है पूर्व राजस्थान यानी 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया था। ये भी एकीकरण से लिया गया प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए NV गॉडगिल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी शोभाराम कुमावत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NV गॉडगिल। पूर्व राजस्थान का इन्होंने उद्घाटन किया था जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की आकृति है। ए चतुष्कोणीय, बी विषमकोणीय, सी समकोणीय, डी षटकोणीय। तो इसका सही जवाब है जो है वो हो जाएगा बी विषमकोणीय। राजस्थान की जो आकृति है राज्य की वो कैसी है, विषमकोणीय आकृति है। आपने बहुत बार नक्शे में देखा होगा। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डी है VP मेनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। जो राजस्थान का एकीकरण का तीसरा चरण था उसको संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया था और उसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्घाटन जो है कोटा जिले के कोटा दुर्ग में किया गया था। उस समय संघ के अध्यक्ष जो है मेवाड़ के भूपाल सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न है वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ए झालावाड़, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर और डी सिरोही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में क्या है, माही नदी बहती है जो कि क्या है छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है। इस कारण जो है इस जिले को 100 द्वीपों का क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 3 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, लगभग सभी जानते हैं, सी 30 मार्च को। हाँ जी हाँ, 30 मार्च को ही क्या है राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था। आपके ऑप्शन है ए पाली, बी सीकर, सी चूरू, डी जयपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी जयपुर। ये एक संस्था है जो क्या है पानी की कमी वाले ज़िलों में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। इसका सही जवाब हो जाएगा सी अजमेर। अजमेर जो है वो बेराट में सम्मिलित नहीं है। अब ये बेराट क्या है, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बेराट को प्राचीन ग्रंथों में विराटनगर कहा जाता था, यानी एक ये क्षेत्र है जिसका नाम क्या है प्राचीन ग्रंथों में विराटनगर कहा गया है, जो मत्स्य जिले की राजधानी थी। विराट का विस्तार जो है राज्य के जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर व दौसा जिलों में है। अजमेर इसमें शामिल नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ए अचलगढ़, बी सज्जनगढ़, सी खो, डी रघुनाथगढ़। तो ये अरावली की जो चोटियाँ हैं उन्हीं के नाम हैं। तो कौन सा इनमें से सर्वोच्च है, तो अरावली की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर है,
लेकिन उसके बाद और कौन सी है, इनमें से ऑप्शन के हिसाब से हम इसका उत्तर जानेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अचलगढ़। देख सकते हैं अचलगढ़ जो है सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। और जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, वो भी सिरोही में ही बनी हुई है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय से अब तक हमने 48 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि क्या मोस्टली पूछे जा चुके हैं बहुत सारे जो पेपर हुए हैं अब तक उनमें। ठीक है, तो अगला हमारा विषय जो होगा उसमें हम जल्दी प्रश्न लेके आएंगे, ऐसे प्रश्न जो क्या अब तक सारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। पुराने प्रश्न हमारे आगे आने वाले पेपर्स जो है एग्ज़ाम्स है उनमें हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंदू एजुकेशन में। और हम आज से शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो कि अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पूछे हुए या पूछे जा चुके हैं। कुल 2100 प्रश्नों का ये अपनी सीरीज रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए BWHW, बी BSHW, सी CWG या डी AW। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी AW। तो जो कोपेन है उसके वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ ये सब AW अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा जो है BSHW या उष्णकटिबंधीय, ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, इसमें जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर तथा उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिला आता है। यानी BSHW जो है वो एक प्रकार से उष्णकटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु है भाई। तीसरा जो है CWG, इसका मतलब है उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसके अंतर्गत अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग के प्रदेश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। पहला है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सी, दूसरा और चौथा। यानी दूसरा, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ये सही है। चौथा, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है और इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस तथा शिस्ट शैलों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। अपने को इनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर। ये सारे प्रश्न सीटी में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर, बी गंगानगर और हनुमानगढ़, सी बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, डी जयपुर, दौसा और टोंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी कम होती है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिनमें कांटेदार झाड़ियाँ और घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। दूसरा है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। तीसरा है जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़ या रघुनाथगढ़। चौथा है रघुनाथगढ़, जरगा, लीलागढ़ और सज्जनगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, अर्थात बी इसका सही आंसर है। ये भी CET 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। सबसे बड़ी चोटी जो है इनका क्रम देख सकते हैं आप। जरगा जो है 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सज्जनगढ़ 944 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर। अगला प्रश्न है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य अर्थात सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चूरू। देख सकते हैं आप इसकी एक्सप्लेनेशन। 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। मानसून 2021 में चूरू जिले में सामान्य से अधिक 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सी आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, डी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो है अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र IC है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिले शामिल है भाई। और यहाँ की औसत वर्षा 100 से 350 मिमी है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात स्थलाकृति और उसकी अवस्थिति के अनुसार? उड़िया पठार माउंट आबू, बी भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया पठार राजसमंद, बोराट पठार कुंभलगढ़ से गुगुंदा के मध्य। तो इसमें जो सी है लसाड़िया पठार राजसमंद, ये वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7, 12। तो जनरली ये क्वेश्चन सभी को आना ही चाहिए। थार का जो रेगिस्तान है वो 12 जिलों में फैला हुआ है। LDC 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है डी, 12। 12 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? A 3, B 5, C 6, D 8। इसका सही जवाब हो जाएगा B 5। कौन कौन से ज़िले हैं? तो वो है राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह के प्रश्न हमें आगे के वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंदू एजुकेशन में। राजस्थान भूगोल विषय की 2100 प्रश्नों की जो सीरीज हमने शुरू करी थी उसमें अब तक 10 प्रश्न हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 31 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो और इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी।
इसमें कन्फ्यूज करने वाला यही बिंदु है कि पूछा गया है दक्षिणतम अक्षांश, और जबकि इसका उत्तर रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है? ए मेसा, बी हाड़ौती, सी बोराट, डी उड़िया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उड़िया। ये सिरोही में है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? ए बीकानेर गंगानगर, बी जोधपुर बाड़मेर, सी जालौर पाली, डी जोधपुर नागौर। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ए बीकानेर गंगानगर, जहाँ पे सर्वाधिक अनुप्रस्थ बालू का टीले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितनी किलोमीटर लंबी है? 1070 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, डी 5920 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी 5920 किलोमीटर, क्योंकि 1070 किलोमीटर तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि स्थलीय सीमा है जो वो है 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है? 9.95%, 10.55%, या 10.41%, या 11.45%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी उत्तर से दक्षिणतम लंबाई 826 किलोमीटर वह है, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? ये आपके ऑप्शंस है, आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन सी चोटी है जो सबसे बड़ी है और उनका अवरोही क्रम क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, सही जवाब हो जाएगा बी शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़। व्याख्या में आप देख सकते हैं, शेर जो सिरोही में है उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, देलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर, जरगा उदयपुर 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान की उत्तर में दक्षिण की लंबाई है? ए 826 किलोमीटर, बी 869 किलोमीटर, सी 650 किलोमीटर, डी 550 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 826 किलोमीटर, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है? ए कचनार, बी रोहिड़ा, सी सूरजमुखी, डी नागकेसर। आप देख सकते हैं ये जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आरपीएससी आरएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा बी रोहिड़ा। सन 1883 में इसको राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। चलिए रोहिड़े के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसे मारवाड़ का सागौन या रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा मोस्ट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। रोहिड़ा सर्वाधिक थार रेगिस्तान या राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनरेरिया, इसको जो है 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को ही रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं।
इसके अलावा ऊँट, ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पे सीधा नाम न देकर उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, डी होहोबा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और उसी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंदू एजुकेशन में। और 2100 प्रश्नों की जो सीरीज हमने शुरू करी थी उसमें आगे बढ़ते हैं। उसी सीरीज का 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बाड़मेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? ए गोडवाड़ प्रदेश, बी शेखावाटी प्रदेश, सी बनास का मैदान, डी गग्गर का मैदान। तो इनमें से कौन कौन से भाग जो है मरुस्थल के भाग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात ए, बी और डी, ये सब जो है मरुस्थल के भाग हैं। अगला प्रश्न है, डग गंगधार उच्च भूमियाँ अवस्थित है? ए उत्तरी अरावली प्रदेश में, बी दक्षिणी अरावली प्रदेश में, सी हाड़ौती पठारी प्रदेश में, डी नागौरी उच्च भूमियाँ प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हाड़ौती पठारी प्रदेश में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डग गंगधार उच्च भूमियाँ हाड़ौती पठारी प्रदेश में अवस्थित है। हाड़ौती पठारी प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। डग उच्च क्षेत्र चंबल बेसिन में स्थित खड्ड एवं उबड़ खाबड़ भूमि युक्त अनुपजाई क्षेत्र है जो डाकुओं का आश्रय स्थल है। सापेक्षिक दृष्टि से यह भाग अस्पष्ट अधरप्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार इसी भौतिक क्षेत्र में आते हैं। इस भूभाग का सर्वोच्च चांदवाड़ी झालावाड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत का जो चोटी है, सबसे बड़ी पर्वतीय चोटी बताई गई है, दूसरी तरफ ऊंचाई है। तो इनमें से कौन सा सही है? ए जरगा, बी अचलगढ़, सी शेर, डी रघुनाथ। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है बी अचलगढ़। इसकी ऊंचाई जो है वो 1280 नहीं बल्कि 1380 मीटर है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी अचलगढ़। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, सी कोटा, डी इनमें से कहीं नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए माउंट आबू सिरोही। ये माउंट आबू में है जो कि सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनको ऊंचाई के साथ आपको सुमेलित करना है और ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा बी। इसके हिसाब से जो अचलगढ़ है उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, और जो खो है उसकी ऊंचाई है 920 मीटर, और बैराज की ऊंचाई है वो 792 मीटर, और बैराट की है 704 मीटर। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? दक्षिणी, उत्तरी, मध्य या पूर्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अर्थात दक्षिणी।
गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक तरफ है अरावली के शिखर और दूसरा है उनसे संबंधित सही जिला। हमें सम्मिलित करते हुए उत्तर का चयन करना है, जिसमें रघुनाथगढ़, शेर, जरगा और जयगढ़ ये दिया हुआ है, तो हमें इसका मिलान करना है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसके हिसाब से रघुनाथगढ़ जो है वो सीकर में है और शेर जो है वो सिरोही में है और जो सी अर्थात जरगा जो है वो उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा या कुंभलगढ़? तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा ए गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो सिरोही अर्थात माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया 1722 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। 2100 प्रश्नों की अपनी जो सीरीज है उसमें बने रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। तो 2100 प्रश्नों की जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें से 1 से लेकर 30 तक हमने प्रश्न कर लिए हैं और 31वां प्रश्न है अपना कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्नांकित में से कौन सी है? यानी कि जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की वो इसमें हमें फाउंड आउट करनी है। और ये प्रश्न JN मैकेनिकल डिग्री जो 2016 में हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी शेर। यानी शेर चोटी जो है वो अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी गई है ऑप्शन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में उसका आंसर भी शेर था और इसमें यहाँ पे शेर की ऊंचाई पूछी गई है। तो आपके ऑप्शन है 1622 मीटर, 1370 मीटर, 1597 मीटर और डी 1602 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1597 मीटर। एग्ज़ाम की दृष्टि से शेर चोटी जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें से आप देख सकते हैं प्रयोगशाला और ये उद्योग प्रसार अधिकारी इनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आगे भी इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है शेर, जरगा, देलवाड़ा या अचलगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शेर। अब देख सकते हो कि जो शेर चोटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी ऊंचाई और इसकी जगह का हमको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुंभलगढ़, नागपाड़, शेर या अचलगढ़? तो इसका उत्तर रहेगा सी शेर। शेर चोटी जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़ या भानगढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बैराट। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर माना जाता है ये। अगला प्रश्न लेते हैं, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो हमें मालूम है कि सबसे बड़ी चोटी जो है गुरु शिखर है, तो बी या सी में से कोई एक हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरी सबसे सबसे बड़ी चोटी हमने देखी थी गुरु शिखर के बाद वो थी शेर, तो दोनों ऑप्शन में शेर है। और उसके बाद जो है तीसरी चोटी है वो अचलगढ़ नहीं होकर क्या है जरगा, तो उस हिसाब से जरगा के बाद आता है अचलगढ़, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर का सही समूह है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो बड़ी चोटी है इनमें से जरगा है। हमने देखा था क्योंकि पिछले प्रश्न में अचलगढ़ पहले नहीं था, जबकि अचलगढ़ जो है जरगा के बाद था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो उनको बढ़ते हुए क्रम में बताना है, इसलिए जिसकी ऊंचाई सबसे कम है यहाँ जो दिए हुए हैं इनमें से, तो वो पहले आएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि तारागढ़ है इनमें से जिसकी सबसे कम ऊंचाई है, उसके बाद कुंभलगढ़ है, उसके बाद अचलगढ़ है, और जिस सबसे ज़्यादा जिसकी ऊंचाई है वो है गुरु शिखर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोटियों से संबंधित जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो आज हम सारे करेंगे। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। अगला प्रश्न है अपना कि अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। जरगा, शेर, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। तो इसमें ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी कौन सी आएगी, जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो अपने को पता है कि जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो गुरु शिखर की है, यानी गुरु शिखर सबसे लास्ट में रहेगा। इनमें से एक, ए, बी और सी, इनमें से ही प्रश्न होगा सही ऑप्शन। जरगा जो है पहले आएगा, उसके बाद देलवाड़ा है और उसके बाद शेर है और फिर गुरु शिखर। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। साथियों, अरावली जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें जो इनकी चोटियां हैं उनकी ऊंचाइयों के आधार पर भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। आपके ऑप्शन है ए बबई, बी खो, सी रघुनाथगढ़, डी हर्षनाथ। तो इसमें से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है हर्षनाथ। और ये कहाँ पे है, ये सीकर में है। तो आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदू एजुकेशन में। और 2100 प्रश्नों की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें से अपना 41वां प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। आपके ऑप्शन हैं बबई, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा डी हर्षनाथ। ये चोटी जो है सीकर में बनी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है। ए उत्तरी, बी दक्षिणी, सी मध्य, डी पूर्वी। तो जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो मध्य अरावली का एक भाग है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आपने बताना है कि जो पर्वत चोटियां हैं वो कौन सी अरावली का भाग है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो देखा जाए तो जो दक्षिणी अरावली का भाग है वो उत्तरी अरावली का भाग जो है वो भानगढ़ है, और मध्य अरावली का जो है वो तारागढ़ है। सी दक्षिण अरावली का जो है वो ऋषिकेश है। इस हिसाब से अपना बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जालोर, जयपुर, अलवर, सीकर। एक तरफ है जिले और एक तरफ है पर्वत। पर्वत कौन कौन से हैं? बरवाड़ा, झारोला, रघुनाथगढ़ और भानगढ़। ये सारे पर्वत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर जो है वो झारोला में है, और जयपुर है, जयपुर ज़िले में बरवाड़ा है, और जो रघुनाथगढ़ है वो अलवर में है, और जो रघुनाथगढ़ है वो सीकर में है, और अलवर जो है वो भानगढ़ में है। भानगढ़ किला भी वो है, भानगढ़ का किला जो है वो अलवर में है, जिसे भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इस तरह से इसका ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, जिसके अनुसार जालोर जो है वो झारोला में है, और बी का 1 हो जाएगा यानी जयपुर बरवाड़ा, और सी में 4 हो जाएगा यानी अलवर भानगढ़, और सीकर रघुनाथगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है। एक तरफ अरावली के शिखर है और दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई है। तो इस हिसाब से हमें सही कोड का चयन करना है। देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इस प्रकार से अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, और तारागढ़ की है 873 मीटर, और खो की ऊंचाई है 920 मीटर, और पीछे जो बच गया बैराज उसकी है 792 मीटर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारे ऑप्शन है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इन चोटियों में से सबसे बड़ी चोटी जरगा है, और जरगा 2 ऑप्शन में ए और बी, इसका मतलब सी और डी तो अपने बाहर हो जाएंगे। जरगा के बाद जो है या तो अचलगढ़ है या रघुनाथगढ़। तो हमने पहले देख चुके हैं हम कि जरगा के बाद अचलगढ़ का नंबर आता है, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ का है, और सबसे कम जो ऊंचाई है वो रघुनाथगढ़ की है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो ये अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ हैं। आप सब जानते होंगे कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की कौन सी है। उसी प्रकार से ये जो प्रश्न है वो बनाए गए हैं। सिर्फ गुरु शिखर के बारे में ही नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो एक जनरल क्वेश्चन हो गया आजकल। अपने इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले आएगा टाटगढ़, फिर खो, बिलाली, रोजा, बाखर। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में कि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है।
शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बिलाली। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें सुमेलित करना है। एक तरफ चोटियां है, दूसरी तरफ ऊंचाई है। रघुनाथगढ़, शेर, डोरा पर्वत और गोगुंदा। ये तो पर्वत चोटियां हैं और ये कुछ ऊंचाइयां हैं। 840 मीटर, 869, 1597, 1055। ये कूट है, इसके हिसाब से देखना है। तो इसके हिसाब से जो है हमारा बी प्रश्न, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके हिसाब से बी में आएगा चौथा, अर्थात यानी कि रघुनाथगढ़ जो है उसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है और शेर की ऊंचाई है वो है 1597 और डोरा पर्वत की जो है वो है 869 मीटर और गोगुंदा की है वो है 840 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शन है खो, नागपाड़, टोडगढ़ व बैराज। बी ऑप्शन है टाडगढ़, खो, नागपाड़ व बैराज। सी ऑप्शन है नागपाड़, टोडगढ़, बैराज व खो। डी टोडगढ़, नागपाड़, खो व बैराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले आएगा टोडगढ़, उसके बाद खो है, खो के बाद नाग पहाड़ है और सबसे लास्ट में आएगा बैराज। ये चोटियां हैं और ये इनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था हमें। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो इन चोटियों में से टोडगढ़ जो है वो सबसे बड़ी चोटी है ऊंचाई के आधार पे। उसके बाद खो का नंबर आता है और नाग पहाड़ और उसके बाद बैराज। तो आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।